अब मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सिचुएशन बनी हुई है, ये मतलब जो लोग मर रहे हैं या जो लोग इस बीमारी की वजह से इतना इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो उसमें बीमारी का कितना रोल है और व्यवस्था का कितना रोल है? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने इतना सारा बताया, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि बच सकते हैं लोग, लेकिन इस व्यवस्था की वजह से और इस चीज़ों के जुगाड़ की वजह से चीज़ें बहुत ही वर्स्ट होती जा रही हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? 100%। मैं तो सॉरी, आई एम वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। और मेरा तो मानना यह है कि ये जितना बड़ा प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, इसमें से आई विल से लेट्स से 20 और मैक्सिमम 30% इज ओनली बिकॉज ऑफ द वायरस और द हेल्थ इशू। मैं तो कहूंगा 60-70% इट इज अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नॉट जस्ट दैट। I will say in this case specifically, we all must accept our failure. हम सब फेलियर हुए हैं और केवल ब्लेम गेम से नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सर्टेनली है ही, बट केवल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं। आई विल से सी आवर पॉलिटिकल लीडर्स हैव फेल्ड बिकॉज दे डिडंट रियलाइज कि भाई ये वायरस है, इतना खतरनाक है, अभी हमारे यहाँ से गया नहीं है और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े रैलियां हो रही हैं, मास गैदरिंग हो रही है। couldn't they think of, like जैसे अभी स्कूल बंद है तो डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कर सकते? couldn't they think of ऑनलाइन मीटिंग, कॉन्वर्सेशन, सोशल मीडिया कन्विंसिंग कैंपेन एटसेट्रा एटसेट्रा? और इतना हम ना करें। सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, our political leaders failed to recognize the problem, our religious leaders failed। हमारे किसी रिलीजियस लीडर ने सामने आके नहीं बोला कि भाई चलो कुंभ इस बार हम छोटा में ही कर लेते हैं, गंगा जल लेके घर में ही नहा लो टाइप का, और हम यहाँ पे नहीं करते हैं। वी एज अ सोसाइटी, आवर सोशल लीडर्स आल्सो फील। अभी भी देखिए, चाहे होली की का त्योहार मनाने का टाइम पे था तो नहीं, हमें तो खुल के ही मनाना है और बड़ी गैदरिंग ही करनी है और हर जगह जाना है, उसको छोटे में नहीं कर सकते। और अभी भी देख लीजिए, मैरिजेस हो रहे हैं। अभी सच ए क्राइसिस पैंडेमिक के टाइम में आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई इसको डिले कर लें, पोस्टपोन कर लें, या और भी दूसरे रूपों में कर लें। तो अभी भी हो रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि केवल ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। व्हाइल आई कंप्लीटली रिकॉग्नाइज इट्स अ फेलियर ऑफ द सिस्टम मैनेजमेंट, हमारे पास अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, तो हम इसको बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर सकते थे। खासकर जब फर्स्ट वेव आया था लास्ट ईयर इंडिया में, वी डिडंट नो द वायरस, बट नाउ वी हैड दैट वन एंटायर ईयर। उस समय लगाने का क्या है हमारा पे लॉजिक था? लॉजिक यही था ना, उस समय एक वर्ड पॉपुलर हुआ था, फ्लैटनिंग द कर्व। सो आइडिया ये नहीं था क्योंकि कि हम इसको लॉकडाउन करने से कंप्लीटली दूर हो जाएगा। इसके स्प्रेड के चेन को स्लो करना है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ताकि हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स कर पाए, हम वैक्सीन इन्वेंट कर पाए, वगैरह वगैरह। तो लकली अभी तो हमारे पास 1 साल का टाइम था। अब आज के टाइम में ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाना, रेमडेसिविर की सप्लाई ना हो पाना और उसकी वजह से डेथ होना, या हॉस्पिटल में सिंपल सा बेड ना मिल पाना, उसकी वजह से डेथ होना इज शेमफुल, जस्ट शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, और वैक्सीन, वैक्सीन इंडिया इज, यू वुड, आई डोंट नो अगर आप लोग जानते हैं कि नहीं, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है 80% इंडिया में होता है, और यहाँ पे हम अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। राइट। सो दीज थिंग्स आर कंप्लीटली शेम। आई डोंट नो हु, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। एटलीस्ट एट द मोमेंट इज द टाइम टू बी यूनाइटेड एंड फाइट जो भी रिसोर्सेज हैं और कैसे हम इसको फिर फर्दर ठीक करके आगे बढ़ें, इस तरफ होना चाहिए। बट सर्टेनली आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, कि एक बार ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए ना, तो देन डू क्वेश्चन। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके लिए क्या करें। अदरवाइज तो मेरा तो इतना गुस्सा आता है, इतना खून खौलता है कि मैं बाकी सबको, फिर मैं गादी से नीचे किसी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उससे नीचे मैं बात ना करूं। इस तरीके का मेरे अंदर गुस्सा है। राइट, राइट, राइट। सो ये है, सच में है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और आप ही नहीं, हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर ये गुस्सा है, क्योंकि वो देख रहे हैं, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, किस तरीके से हमें इतना लंबा टाइम मिला था जिसमें हम उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक जो कॉमन वर्ड इस दौरान पे जितने लोगों को मैंने असिस्टेंस के लिए अप्रोच किया, या जितने लोग मेरे नेटवर्क में खुद पॉजिटिव हुए वगैरह वगैरह, एक कॉमन वर्ड जो निकल के आया सबके जुबान से,
वो था हेल्पलेसनेस, दैट वी आर फीलिंग हेल्पलेसनेस। हमारे पास रिसोर्सेज है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, बट स्टिल वी आर फीलिंग हेल्पलेस। तो हेल्प हम सब कुछ चाह के भी, कांटेक्ट नेटवर्क सब कुछ होके, रिसोर्स होके, मतलब मिनिस्टर से कांटेक्ट होके, ये सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक द की वर्ड वाज हेल्पलेसनेस। नहीं, बस एक ही मिनट लूंगा। अगर मुझे मैसेज अभी के लिए देना हो तो मेरी तरफ से ये होगा कि दिस इज, इस समय आजकल ना ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माय डे इज गोइंग इन इन्वेस्टेड इन ट्राइंग टू फाइंड असिस्टेंस फॉर पीपल, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, कुछ भी हो। नहीं, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम है ना कि अभी अपनी जो भी चीजें हैं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको थोड़ा साइड रख दें, और जितना हो सके आप ये अपने आप को लकी मानिए, खुद खुशकिस्मत मानिए कि अभी आप तक इन्फेक्शन नहीं है, तो आप इस पोजीशन में हो कि आप हेल्प कर सकते हो, जहां पे बाकी लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो जिसके पास जो भी मदद हो, चाहे जरूर नहीं है कि वो पैसा है, कांटेक्ट है, टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बस में जो भी हो कुछ कीजिए, और जितना हो सके अभी जितने भी लोग इस मुसीबत से गुजर रहे हैं, जितनी भी क्षमता में हो उनका जो भी मदद कर सकते हैं कीजिए। दैट विल बी माय ओनली सजेशन और रिक्वेस्ट। थैंक यू अमित जी। ये सच में बहुत ही वेरी अच्छा वेरी मैसेज है, इंपॉर्टेंट। और हमें सबको इस कठिन समय में एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हेल्प हो, चाहे वो फिजिकल हेल्प हो, चाहे वो पैसे की हेल्प हो, चाहे वो अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करके किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने की हेल्प हो। क्योंकि अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमें कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप करके रखने पड़ेंगे, हमें उन सारी चीजों की व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, टेक केयर। यूट्यूब